चलिए, नमस्कार, जय श्री राम। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टॉपिक तो पता ही है आपको, क्या है टॉपिक? फॉर्चूना। सुना है किसी ने? हाँ तो सर। क्या सुना है? फॉर्च्यूना। फॉर्च्यूना मतलब क्या हो सकता है, गेस करे तो? फॉर्च्यून, व्हाट इज फॉर्च्यून? फॉर्च्यून मीन्स भाग्य, है ना? नमस्कार। आने वाले समय की स्थितियां। हाँ, फॉर्च्यून मतलब भाग्य, आने वाला समय। फॉर्च्यूना मतलब जहां भाग्य जुड़ जाए, ठीक है। तो फॉर्च्यूना पॉइंट होता है। क्या होता है? पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम चेक करें तो उस वो स्थितियां हमारे लिए क्या होती है? लाभदायक होती है, ठीक है, फायदेमंद होती है। फॉर्च्यूना पॉइंट जो है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को कृष्णमूर्ति जी ने केपी पद्धति में ऐड किया है, ठीक है, कि ये फॉर्च्यूना पॉइंट कैसे हमारे काम आ सकता है, ठीक है। इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी में फॉर्च्यूना पॉइंट को विशेष महत्व दिया गया, ठीक है जी। विमला मैडम डबल डबल दिख रही। मरकरी तो नहीं एक्टिव? नहीं सर, उसको कनेक्ट करके हम्म, उसको कनेक्ट किया लैपटॉप से ना, तो अब उसको बंद कर दिया व्हाट्सएप। हाँ, मरकरी जो होता है ना, डुअल कर देता है चीजों को। जी सर। एक सुनीता मैडम को मरकरी एक्टिव, हमेशा डुअल जुड़ती हैं, हमेशा जब भी जुड़ेंगी दो स्क्रीन नहीं दिखती हैं। नहीं, फिर मैं वो बंद कर, मेरा भी ऐसा हाँ ही है। हाँ। चलिए, फॉर्च्यूना पॉइंट का मैं फॉर्मूला तो नहीं बता रहा, उसको यूटिलाइज कैसे करते, यूज कैसे करते हैं, है ना। क्योंकि देखो, सब चीज तो सॉफ्टवेयर में आपको कैलकुलेटेड मिलेगी, है कि नहीं। अभी अपन उसमें नहीं जाते कि उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं। अब अपन उसको देखते हैं यूटिलाइज कैसे करना है उसको, ठीक है। चलिए, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आसानी रहेगी। देखिए, मान लीजिए अपन चार्ट उठाते हैं। हम्म, खुला नहीं है। पानी आ गया। एक सेकंड। चलिए, जैसे एक चार्ट खुला हुआ है आपके सामने, ठीक है। चार्ट दिख रहा है? हेलो? यस यस सर। हाँ, आवाज सुनाई दे रही ना मेरी? यस सर, देखिए, दिख यस। रहा ये देखिए, ये कृष्णमूर्ति पद्धति चार्ट दिख रहा है। यहाँ पर एक आपको FOR लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? एफ है। ओ FOR। आर कहाँ लिखा है, किस राशि में लिखा है, बताइए। कन्या में। वर्गो राशि। देखिए, यहाँ कन्या राशि में जाइए, यहाँ लिखा है FOR, दैट इज फॉर्च्यूना पॉइंट। ये क्या है? फॉर्च्यूना पॉइंट, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि सारे प्लैनेट की डिग्री होती है, वैसे ही फॉर्च्यूना पॉइंट की भी क्या होती है? डिग्री होती है। हमने देखा कि फॉर्च्यूना पॉइंट जो है हमारा 6 डिग्री 35 मिनट्स पे, ठीक है। अब हमारा ये काम है कि इसको चेक करना है कि जो फॉर्च्यूना दिख रहा है वो है कहाँ पर, ठीक है, किस नक्षत्र में है। तो कैसे चेक करेंगे इसको, कोई बता सकता है? ये 6 डिग्री 35 मिनट का है तो सर मेष राशि में हुआ। हाँ, मेष राशि, ये तो कन्या राशि है ना। नहीं, बट डिग्री के अकॉर्डिंग। ओके ओके। हाँ, कन्या में है तो ये कन्या के अंदर 6 डिग्री से जो नक्षत्र शुरू हो रहा है वहां से होगा हाँ, ये। देखिए, सबसे पहले इधर आ जाइए। ये जो मैंने बनाया है, इसीलिए इस चार्ट को बनाया। ये चार्ट यदि आप पढ़ना सीख लेंगे या इसको प्रैक्टिस में ले आएंगे ना, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। यस यस। सूर्य का देखिए, नक्षत्र। सीधे वर्गों पे आ जाइए। ये दिख रहा है वर्गो? जी सर।
दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? सूर्य की सबको दिख रहा है? सीधे Yes. वर्गों पे आ जाइए। ठीक है, हम्म, अब देखिए वर्गो जो है वो 3 भागों में बटा होगा, आपको पता है ना, ये चीज मैंने आपको Yes. पढ़ाई है। जी सर। तो आपका जो फॉर्च्यूना पॉइंट है वो कितने डिग्री पर है? 6 डिग्री पर है। तो ये किस स्लॉट में आएगा सबसे पहले? फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले स्लॉट में आएगा। देखिए किस नक्षत्र में आ गया? उत्तरा फाल्गुनी फाल्गुनी। उत्तरा नक्षत्र। फाल्गुनी में आएगा। ठीक है, मतलब इनका जो फॉर्च्यूना का नक्षत्र है वो कौन सा है? उत्तरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। फाल्गुनी सूर्य। और उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है? सूर्य। सूर्य। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। नहीं। हमने देखा कि फॉर्च्यूना नहीं जो सर। है वो किस राशि में है? कन्या राशि में। ठीक है, हम कन्या राशि में जंप करेंगे। अब हम ये देखेंगे इन 3 डिग्रियों में से किस डिग्री में। तो हमने देखा प्राइमरी डिग्री 6 डिग्री है, शुरुआती डिग्री में है। तो किस नक्षत्र में होगा? सन के उत्तरा नक्षत्र फाल्गुनी उत्तरा नक्षत्र उत्तरा में। फाल्गुन। मतलब ये जो फॉर्च्यूना है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जिसका कि लॉर्ड कौन है? सन है। सन। ठीक है, इतना निकालना आ गया ना, यहां तक कोई डाउट? नो। देखो एक और टेबल होती है, मैं बता देता हूँ, अब आपको लग रहा होगा कैसे आ गया। किस राशि में मिला था हमको फॉर्च्यूना? कन्या। देखिए ये है कन्या राशि, ये दिख रहा है कन्या राशि। एंड में देखिए, टेबल की सबसे एंड कॉलम में देखिए, ये दिख रहा है कन्या राशि। जी सर दिख रहा अब देखिए आपका फॉर्च्यूना जो पॉइंट था वो 6 डिग्री पे था, तो किस रेंज में आएगा? है। फर्स्ट उसमें। ये आएगा ना 0 डिग्री से 10 मिनट के बीच में आएगा, है ना। इट मीन्स हमें ये पता चल गया कि हमारा जो फॉर्च्यूना पॉइंट है वो किस नक्षत्र में है? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। फिर सब दूसरे चरण। हाँ, सबसे पहला काम, हाँ सबसे पहला काम होता है कि फॉर्च्यूना पॉइंट को देखना कि वो किस नक्षत्र में आ रहा है। तो हम इसको कैसे ट्रेस करेंगे? हमारे पास 2 टेबल है। ठीक है, यदि आप पहली वाली टेबल समझ रहे हैं तो उससे भी समझ सकते हैं। ये पहली टेबल है ना, सीधे वर्गों में आ जाइए। अब यहाँ आपको डिग्री का अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको पता है कौन कितनी डिग्री से शुरू होता है तो आप देख लेंगे, अरे 6 डिग्री पर है मतलब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। ठीक है, नहीं पता है तो आपके लिए ये भी है। और एक मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, रजिस्टर की एक कॉपी थी, याद है आपको? उसमें भी पढ़ाया था मैंने, है ना। ये वाला हमने चार्ट ज्यादा इजी है ये बताना। वाला ना, हाँ ये ये वाला पता चार्ट लगाने के लिए आसान है, सीधे राशि पे आ जाइए। ठीक है, कन्या राशि में मिल रहा है, ये कन्या राशि में आ जाइए। अब देख लीजिए किस डिग्री पर है। मान लीजिए वो 12 डिग्री में होता तो किस नक्षत्र में होता? हस्त। हस्त नक्षत्र में होता। ठीक है, अब ये मान लीजिए 24 डिग्री पे होता तो वही फॉर्च्यूना कन्या राशि में 24 डिग्री पे बैठा होता तो किस नक्षत्र में चला जाता? चित्ता। चित्ता। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया? कोई डाउट? नो। नहीं। ठीक है, देख लिया ना सभी ने? जी। चलिए, ये दिखा रहा हूं मैं, है ना, टॉर्च लगा के आप लोगों को। ठीक है, सब लिखा रहता है, बस दिखाने वाला हीरो बन जाता है, ये गुरु बन जाता है। ठीक है, देखिए ये लिखा फॉर्च्यूना। अभी आपने देखा था फॉर्च्यूना किस राशि में, बताइए? कन्या राशि। ये देखिए यहाँ साइन लॉर्ड क्या लिखा हुआ है? मरकरी। मर्क्यूरी। कन्या राशि किसकी होती है? मर्क्यूरी। मरकरी। लिखा है ये। जी। अभी मैंने बताया कि आपका जो नक्षत्र है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जिसका स्टार लॉर्ड कौन है? सन। यस सन। 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 दिख गया आपको ये? जी। फॉर्च्यूना को पहले पकड़ना है। ठीक है, क्या है वो, क्यों है और कहाँ है। तो आपको फॉर्च्यूना को कैप्चर करना पता चल गया, कैसे कैप्चर करना है। जी। हमने देख लिया फॉर्च्यूना जो है वो कन्या राशि में है। कन्या राशि में डिग्री कितने डिग्री पर है? 6 डिग्री में। तो कन्या राशि में 3 नक्षत्र आएंगे, तो वो 3 नक्षत्र में से किस नक्षत्र में है ना, हमने टेबल की मदद से भी देख लिया, हर तरीके से देख लिया, यहां से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, यहां से हम देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि सूर्य का नक्षत्र कौन सा। तब सूर्य के तो 3 नक्षत्र होते हैं ना। जी। ठीक है, सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं, तो अब 3 में से कौन से नक्षत्र में है? तो उसके लिए आपको वहीं पे जाना पड़ेगा, उसी टेबल में जाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आप उस टेबल से देखेंगे तो आप फटाक से उस पॉइंट पे आराम से पहुंच जाएंगे। क्लियर है? जी। तो फॉर्च्यूनर डिटरमाइन करना आगे कैसे डिटरमाइन करते हैं, जी सर। देखिए। फॉर्च्यूना, ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है वो किस राशि में, किस राशि में, ये लिख लीजिए नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट होना वो कितनी डिग्री पर है, वो कितनी
डिग्री पर है वो। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उस राशि में जहां एफ, एफ मतलब फॉर्च्यूना है ना, जहां फॉर्च्यूना है, ये देखेंगे, ये देखेंगे कि वह किस नक्षत्र में है। ठीक है, फर्स्ट वी विल फाइंड राशि, देन द डिग्री ऑफ फॉर्च्यूना, देन इन विच नक्षत्र अवर फॉर्च्यूना। ठीक है, हमारा फॉर्च्यूना किस नक्षत्र में। तो इस एग्जाम्पल कुंडली में हमने देखा कि हमारा जो फॉर्च्यूना है वो किस नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी। ठीक है, ये हमें रिजल्ट मिल गया। क्लियर है, ये 3 स्टेप समझ में आ गए आप लोगों को। पहले मैंने आपको जी। दिखा दिया, अब लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। जी सर। ठीक है, कोई डाउट। अब क्या हाँ, करेंगे इस फॉर्च्यूना का भाई, भाई ये फॉर्च्यूना तो आ गया, अब इस फॉर्च्यूना का क्या करेंगे हम, है ना। फॉर्च्यूना मतलब एक ऐसा समय जो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, या हमारे भाग्य को या लक को सपोर्ट करेगा। तो अब देखिए इसको कैसे कैसे यूटिलाइज करना है, या इसका कैसे कैसे मीनिंग निकालना है, वो थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। 3 स्टेप में पढ़ेंगे इसको, है ना, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो अकॉर्डिंग टू इवेंट आपको उसको यूटिलाइज करना है। सबसे पहले लिख लीजिए, यदि फॉर्च्यूना हमें, यदि हमें फॉर्च्यूना, लिख लीजिए, ये मैं लिखा रहा हूँ है ना, लिखूंगा नहीं मैं। यदि फॉर्च्यूना में फर्स्ट हाउस में मिले, यदि फॉर्च्यूना हमें कहाँ मिल जाए, फर्स्ट हाउस में, तो हम क्या कहेंगे, पर्सन विल बी फॉर्चुनेटेड। वो स्वयं क्या है, ऊपर से फॉर्चुनेट होके आया, भाग्यशाली। सर एक मिनट सर, इसे वैदिक में मुंथा तो नहीं बोलते? क्या चीज, मुंथा मुंथा मुंथा। मुंथा, नहीं मुझे नहीं आर्थिक, मालूम। आर्थिक के लिए लिखी जाती है, मुंथा नहीं लगाई नहीं, जाती है। मुंथा अलग चीज होती है। नहीं, इस चीज का नॉलेज नहीं है मेरे को, मुंथा के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो यदि हमने फर्स्ट हाउस में देखा फॉर्च्यूना हमारा प्लेस्ड है, तो हम कहेंगे पर्सन विल बी फॉर्चुनेट। ठीक है, अब मान लीजिए सेकंड हाउस में मिलता है, तो सेकंड हाउस क्या शो करेगा, गेन फ्रॉम दी हैप्पी डोमेस्टिक लाइफ। सर आप लिखवा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, आप लिखवा लिख रहा थोड़ा ना रहे हैं सामने बोर्ड पे सर। हूँ। नहीं नहीं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं लिखा रहा हूँ। वो बैक कैमरा किया हुआ ना। हाँ हाँ, लिखा रहा यदि हूँ। सर यदि एक बार फॉर्च्यूना हमें फर्स्ट हाउस में मिलेगा तो हमको क्या समझना है, if fortuna is placed in first house it means person will be fortunate, भाग्यशाली है वो। सर 12 हाउस तक आ सकता है फॉर्चूना कहीं पे भी। हाँ हाँ, इसलिए तो लिखा रहा हूँ, इसलिए लिख नहीं रहा हूँ ना। थोड़ा सा होता तो लिख देता हम्म, हूँ। ठीक है, सेकंड हाउस में लिखिए, यदि फॉर्च्यूना सेकंड हाउस में, इफ फॉर्च्यूना इज इन सेकंड हाउस, तो हैप्पी डोमेस्टिक लाइफ ये शो कर रहा है, जितने ज्यादा आप डोमेस्टिक लाइफ में रहेंगे उतना ज्यादा आपका फॉर्च्यूना काम करेगा। सेकंड हाउस क्या होता है आपका, डोमेस्टिक होता है ना, कुटुंब होता है, क्या होता है, कुटुंब। तो हैप्पी डोमेस्टिक लाइफ को शो करेगा, या जितना आप डोमेस्टिक लाइफ में रहेंगे फॉर्च्यूना उतना आपको हेल्प करेगा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए वापस। देखिए यदि हम लिख सेकंड रहे हाउस हैं, में है। हाँ, यदि फॉर्च्यूना सेकंड हाउस में है इट मींस हैप्पी डोमेस्टिक लाइफ, हैप्पी डोमेस्टिक लाइफ। नेक्स्ट लिखिए थर्ड हाउस में, सर सेकंड हाउस हैप्पी डोमेस्टिक पैसों का लाइफ। भी तो, पैसों से भी तो थोड़ा आदमी होगा पैसा, क्या ऐसा कुछ? हाँ नहीं नहीं, वो अपन को ये अच्छा देखना ऐसे ही। फॉर्च्यूना मदद कहाँ करेगा, है ना। ओके ओके ओके, हाँ। हाँ, पैसा तो सबसे बड़ा फॉर्च्यून है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ फॉर्च्यूना इज इन थर्ड हाउस गेन्स थ्रू सिबलिंग्स, मतलब भाई बहन आपके लिए क्या होंगे,
फॉर्च्यूना का काम करेंगे, सर ठीक है। वही जो वो है 12 हाउस, बस उसमें लकी हो जाएगा ऐसा ना? हाँ, वो हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। मान हाँ लीजिए आपने बहुत हेल्पफुल। सारे दोस्त बना रखे हैं, लेकिन आप देखते हैं एक दोस्त हमारी जीवन भर मदद करता है, ये जीवन भर हमारे साथ रहेगा, ये जीवन भर दुख सुख में साथ रहे, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, फॉर्चुनेट हो गया, ठीक है, भाग्यशाली हो गया हमारे लिए। तो वही हम देख रहे हैं कि यदि हमारा फॉर्च्यूना पॉइंट जो है वो अलग अलग हाउसेस में आएगा तो क्या होगा। तो थर्ड हाउस लिख लीजिए, गेन थ्रू सिबलिंग्स एंड नेबर्स। थर्ड हाउस क्या है, पड़ोस भी है। गेन्स थ्रू सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन भाई बहन, है ना, भाई बहन आपके लिए लकी होंगे। एंड नेबरहुड, नेबरहुड भी आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में क्या हो सकता है, गेन थ्रू मदर। हाँ, गेन थ्रू मदर। मदर, हाँ, मदर, प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी का भी हाउस है ना ये, ठीक है। मतलब बेसिक लिखा रहा हूँ, बाकी तो आप अंडरस्टूड हैं क्योंकि आप सिग्निफिकेटर पढ़ चुके हैं। फिफ्थ हाउस होगा तो फॉर्च्यून इन स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, एंटरटेनमेंट, मतलब इस सेक्टर में जाएंगे तो आपका फॉर्च्यूना काम करेगा, हेल्प करेगा। और सर बच्चों का भी होता है, तो उसमें बच्चों का कैसे लगाएंगे? बच्चों का मतलब, सर जैसे फिफ्थ फर्स्ट हाउस। चाइल्ड ना? जैसे मान लीजिए फर्स्ट चाइल्ड हो गया आपको, तो फर्स्ट चाइल्ड क्या है, फिफ्थ हाउस है ना, और आपका हाँ फॉर्च्यूना भी फिफ्थ हाउस में है, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, हाँ। फॉर्च्यूनेट कर देगा आपको। मतलब बच्चा होने के हमारे बाद आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी। हाँ, जैसे शादी में होता है ना, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, कहाँ बैठा हुआ है, वैदिक में देखते हैं ना, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड संतोष मैडम कहाँ चले जाए तो व्यक्ति का भाग्य परिवर्तित हो जाएगा शादी के बाद, वैदिक के अनुसार। नाइन्थ हाउस में आ गया, सेकंड हाउस में आ गया। हाँ, वैदिक में कैसे देखते हैं कि यदि सेवेंथ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में जाके बैठ जाए तो बोलेंगे 11th में आ गया, 11th में आ हाँ, गया। ठीक है, तो बोलते हैं शादी के बाद आपका भाग्य चमक जाएगा। चलिए, किस हाउस पे थे अपन, सिक्स फिफ्थ में ना, हाउस। सर हाँ, फिफ्थ। सिक्स्थ हाउस आप में है सिक्स। तो हाँ, गेट्स इजी लोन, सर आपको आसानी से लोन वगैरह मिल जाएगा। हाँ, बोलिए। सर फिफ्थ को कंप्लीट एक बार करवा दीजिए। फिफ्थ का लिख लीजिए ना, फॉर्च्यून इन स्पोर्ट्स, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, डांस, एजुकेशन, एजुकेशन नहीं, एजुकेशन इज फोर्थ। क्रिएटिविटी सर, हाँ, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, ऑल क्रिएटिविटी, हाँ, क्रिएटिविटी, ऑल टाइप ऑफ। हाँ, क्रिएटिविटी, ठीक है सर। ठीक है, क्रिएटिविटी देगा आपको। सिक्स हाउस में तो जॉब भी तो इजीली मिलेगी ना, हाँ, अगर लक है साथ में तो। हाँ, लक तो जॉब के लिए इजी लोन, ठीक है, जॉब लिख लीजिए, इजी लोन, ठीक है। सर फिफ्थ में। नहीं नहीं, नहीं, सिक्स सिक्स में। सिक्स में सिक्स ना, सिक्स हाँ सिक्स वो। सिक्स फिफ्थ तो रिपीट किया था, मैडम ने हाँ बोला था। वही। ठीक है, सेवेंथ हाउस में क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप, स्पाउस। पार्टनर, स्पाउस, इनसे आपको गेन मिलेगा। एट्थ हाउस में क्या होगा बताइए। गेन थ्रू ससुराल से ना, ऑकल्ट। हाँ हाँ हाँ, ऑकल्ट कल्ट कह सकते और हैं। ससुराल। ससुराल से ससुराल होगा। ऑल्सो, हाँ, एट्थ हाउस ससुराल भी है ना, यस। अकल्ट भी है, इंश्योरेंस भी है, पैतृक संपत्ति से भी, ठीक है, पैतृक संपत्ति, एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती ना, सिस्टर्स। हाँ, एंसेस्टर प्रॉपर्टी। नाइन्थ हाउस से क्या होगा, लॉन्ग जर्नी एंड एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। हाँ, लॉन्ग जर्नी करके एजुकेशन वगैरह करेंगे आप तो क्या होगा, फॉर्च्यून आपका साथ देगा। टेंथ हाउस क्या होगा, तो लॉन्ग जर्नी और क्या बताया आपने? एजुकेशन, नाइन्थ इज एजुकेशन ऑल्सो, ठीक है, गेन थ्रू फादर, गुरु। हाँ, गेन थ्रू फादर, गेन थ्रू गुरु। नाइन्थ हाउस इज, जितना ज्यादा आप रिलीजियस होंगे आपका क्या होगा, फॉर्च्यून आपका साथ देगा, जितना आप रिलीजियस से दूर होंगे फॉर्च्यून कम साथ देगा। टेंथ हाउस क्या देगा, प्रोफेशन। प्रोफेशन, हाँ,
10th हाउस इज प्रोफेशन, गेन थ्रू प्रोफेशन। 11th हाउस क्या है? फ्रेंड सर्कल, सो गेन। सोशल सर्कल। हाँ थोड़ा सा गेन। स्लो। हाँ हाँ, कहाँ पे है अपन? 10th हाउस में लिख लीजिए, गेन थ्रू, गेन थ्रू प्रोफेशन। प्रोफेशन, है ना। 11th में लिख लीजिए, गेन थ्रू फ्रेंड सोशल सर्कल। ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर भी क्या होगी आपकी? ये भी हेल्प करेगी। ठीक है, यहाँ पे फॉर्चूना आपका हेल्प करेगा तो 11th। इजीली हो जाएगा ना। हाँ, देखिए फॉर्चूना का मतलब ये नहीं कि जहां बैठ गया मतलब वो तो अब वहां ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, आपको उसको पॉजिटिवली लेना है। ठीक है, कि ये चीज हमारे लिए मददगार हो सकती है। 12th हाउस में क्या हो सकता है भाई? गेन थ्रू डोनेशन, हाँ, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। विदेश में रहेंगे तो क्या होगा? फॉर्चूना आपका ज्यादा साथ देगा। 12th हाउस क्या है? विदेश भी है ना। अब मैं बोलूंगा लक इन परचेस, इज इट ट्रू फॉर 12th हाउस और नॉट? यस। लक, लकी इन परचेस, इज इट ट्रू फॉर 12th हाउस और नॉट? ट्रू। वाई? हाँ ट्रू सर। और परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं ना हम Invest हाँ, करके कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, Invest खर्च कर कर रहे रहे हैं। हैं। 12th हाउस खर्च इज कर रहे ऑल्सो हैं। एक्सपेंडिचर। 12th हाउस इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर, लेकिन वो एक्सपेंडिचर किसके लिए किया गया? इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया। ठीक है, तो वो भी फॉर्च्यूना वहां पर साथ देगा। कुछ लोग स्मगलर होते हैं ना, उनका फॉर्च्यूना 12th हाउस में मिलेगा आपको। ठीक है, स्मगलिंग के लिए 12th हाउस होता है। और प्लैनेट कौन सा होता है, कोई बताएगा? इसमें राहु। राहु। राहु इज अनऑर्थोडॉक्स एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटी जो हिडन होती है। ठीक है, और हटके होती है। ठीक है, वो राहु है। सर 5th हाउस में लॉटरी भी आ सकता है, शेयर मार्केट। हाँ, मैंने तो आपको एक आइडिया दिया है कैसे उसको जोड़ना है ना। वो मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया है कि आप कैसे इसको करेंगे। चलिए। फिफ्थ हाउस बोला ना मैम संतोष मैम। हाँ हाँ, हाँ, fifth house। 5th हाउस एक्चुअली लॉटरी वगैरह का है ना। चलिए, ये तो theory संतोष होगी। मैडम सॉरी, लॉटरी थर्ड हाउस है, फिफ्थ नहीं हाउस सर, नहीं है। लॉटरी 5th हाउस है। केपी एस्ट्रोलॉजी में 5th हाउस है ना। नहीं सर, केपी में नहीं है, वैदिक में भी 5th हाउस है। चलिए, पात्रा जी बोल रहे हैं। आवाज आ रही पात्रा जी आपके यहाँ से बहुत तेज? सर मैंने अभी अभी जस्ट खोला उनका एक बात सुना, इसलिए मैंने बोला। नहीं नहीं, आपका एक्चुअली कुछ आवाज आता है, मोबाइल का कुछ आवाज आता है आपका। मेरा मोबाइल से हाँ, वो कुछ क्रॉस इंटरलिंक होता है ना, तो बहुत तेज आवाज आता है आपका। जब भी आप ऑन करते हैं ना ऐसा होता है। चलिए, अब प्रैक्टिकल। फॉर्च्यूना को 3 जगह देखना है आपको। फर्स्ट इज लग्ना, सेकंड इज मून, एंड थर्ड इज सन। ठीक है, लग्ना को आप एज अ मुहूर्त भी यूज कर, सॉरी, फॉर्च्यून को एज अ मुहूर्त भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, सर समझ में आ गई आपने ये मेरी जो बात? मून सन लिखा है, इसका तो मून कुंडली बनाना और सन कुंडली बनाना। ना जी, ना जी, अभी बता रहा हूँ मैं। अच्छा मैं ठीक है बता सर। रहा हूँ फॉर्च्यूना को, अब मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, है ना। अभी थियोरेटिकल लिख ठीक लिया आपने, ठीक प्रैक्टिकल। ठीक। ठीक है, प्रैक्टिकल कैसे करना है। ठीक है, चलिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था लगना ट्रांजिट कौन सी एक्टिविटीज के लिए लिया जाता है, मून ट्रांजिट कौन सी एक्टिविटीज के लिए जाता है, और सन ट्रांजिट कौन सी एक्टिविटीज के लिए लिया जाता सर है। बताया हुआ। बताइए, लगना, लगना ट्रांजिट हम कब 2 देखेंगे? आवर्स 2 आवर्स। हाँ, 2 घंटे की एक्टिविटीज, क्योंकि लग्न 2-2 घंटे में बदल जाता है। ठीक है, मून क्या बताया था मैंने? 2.25 दिन। 2 दिन। हाँ, 2.25 दिन वो मून राशि में रहता है। नक्षत्र में कितने दिन एक रहता है? एक दिन। एक दिन। एक दिन। देखिए, 24 घंटे। चंद्रमा जो है वो एक राशि में कितने दिन रहता है? 2.25 दिन। लेकिन एक नक्षत्र में कितने दिन रहता है? एक दिन। एक है ना। और सन नहीं, का क्या है? मंथ, एक महीना। मत की है ना, मंथ वाला एक- चेक।
तो हमें फॉर्च्यूना इन 3 पॉइंट्स पे चेक करना है। तो हाउ विल आई चेक? चलिए अब आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए यही व्यक्ति हैं, इनका फॉर्च्यूना हमें कहाँ मिल रहा है भाई? कहाँ मिल सिक्स रहा है? हाउस में, सिक्स हाउस में। ठीक है, अब देखिए मैं Six- आपको दिखा रहा हूँ। six ये राशि लिख के लीजिए, house। ये देखिए कन्या राशि में 6 डिग्री पर है ना। अब देखिए मैं आपको एक दिखाता हूँ करंट चार्ट, क्रिएट न्यू चार्ट। एक सेकंड, कुंडली डिस्टर्ब हो जाएगी। ये आज 17 जुलाई है ना, मैं सुबह का चार्ट बना रहा हूँ ना, सुबह 6:30 बजे का। ठीक है, आज के दिन का ही मैंने सुबह 6:30 बजे का चार्ट बनाया। देखिए ध्यान से देखिएगा, जब आप आगे एडवांस में ट्रांजिट पढ़ेंगे ना तो ये चीज बहुत काम आएगी। फॉर्च्यूनर में देख लीजिए मैंने कितने बजे का चार्ट बनाया है? 6:30 6:30। एसेंडेंट कहाँ है, लगना कहाँ है? कर्क राशि में 11 डिग्री का। हाँ देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से कर्क- सुनिएगा। एसेंडेंट वहां है जहां सन है। देखिए आपने गलत नहीं बोला है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वही सोचना है ना। एसेंडेंट कहाँ पर है? जहां पर सूर्य। ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है वो जुलाई में किस राशि में होता है? कर्क राशि। राशि। सूर्य जुलाई में कहाँ होता है? कर्क। एक सेकेंड, सब देखते जाइए, समझ में आ जाएगा आपको। यही है ट्रांजिट और कुछ नहीं है। अरे, देखिए देखिए इसको देखने का तरीका आपको मालूम है। मकर संक्रांति पता है ना, वो जनवरी से शुरू होती है। देखिए मकर संक्रांति मतलब मकर राशि, मतलब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि जनवरी में सूर्य कहाँ होता है? मकर राशि में। ठीक है, ये चीज दिख गई आपको। इसके ऊपर चलते जाइए, फरवरी में कहाँ पहुंच गया वो? राशि बताइए। कुंभ में, कुंभ में, फिर मार्च में कहाँ पहुंच गया वो? मीन में, अप्रैल में कहाँ पहुंच गया वो? सिंह, ओ सॉरी, मेष। मई में यहाँ आ गया, जून में यहाँ आ गया। देखिए जुलाई में अभी आपने देखा ना, जुलाई में सूर्य कहाँ पे? कर्क राशि में है ना। तो आप सन का ट्रांजिट या सन की पोजीशन वर्तमान में कहाँ है वो आप, यदि आपको नहीं पता है तो आप मकर राशि से शुरू करके काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। सन कहाँ पर होगा वर्तमान में, ये वो महीना बता देगा। ठीक है, तो हमने देखा कि अभी जुलाई चल रही है, तो ये देखिए ये है जनवरी, ये है फरवरी, ये है मार्च, ये है अप्रैल, ये है मई, ये है जून और ये है जुलाई। यही सन अगस्त में कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट राशि में सिंह चला में, जाएगा। सिंह। लियो में। क्लियर है। तब जब आप अगस्त में सुबह 6:30 बजे का चार्ट बनाएंगे तो ये असेंडेंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रतिदिन लग्न का उदय, प्रतिदिन लग्न का उदय वहां से होता है जहां पर सूर्य स्थित होता है। ये बात समझ में आ गई? जी। पर डे लग्न कहां से मूव करना स्टार्ट करेगा? जहां पर सन होगा। ठीक है, और सन हर महीने किस राशि में होगा ये फिक्स है। ठीक है, ये चीज समझ में आएगी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने 6:30 बजे का चार्ट बनाया है, ये हमारा असेंडेंट जो है वो फटाक से किसके पास आ जाएगा? सन के पास आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए अभी हमने देखा हमारा जो क्लाइंट है उसका फॉर्च्यूना किस राशि में? कन्या। उसमें कन्या में। कन्या में है। ठीक है, अब देखिए इस असेंडेंट को मूव कराकर कहां पे लाना पड़ेगा हमको? कन्या कर्क राशि, में, सबसे पहले कन्या राशि में, क्योंकि ओ सॉरी, वो जो क्लाइंट है उसका फॉर्च्यूना कहाँ पर है? कन्या कन्या राशि। राशि। देखिए कैसे मूव करेगा। लग्न एक राशि में कितनी देर रहता है? 2 2 घंटे। आवर्स। तो 2 घंटे बाद वो कहां पर आ जाएगा? लियो में। लियो। एडिट चार्ट,
6 लिखा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, 8 कर दिया मैंने। ये देखिए असेंडेंट किस राशि में चला गया, देखा ये गई है ट्रांजिट। ठीक है, अब देखिए हमें इसको यहां पहुंचाना है। अब मैं फिर एडिट कर रहा हूं इसको। अब 8 को मैं क्या कर दूं, 10 ये देखिए मैंने 10 कर दिए। लगना कहाँ पहुंच गया, कन्या राशि में। अब देखिए इसको हमें 6 डिग्री पे पहुंचाना है। कितने डिग्री पर, 6 डिग्री पर। ठीक है, एक डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं, 4। मतलब 1 डिग्री मूव कराना है तो कितना समय बढ़ाना पड़ेगा, लगभग 4 मिनट। 4 मिनट। 4 ये चीज समझ में आई। हम्म ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर है तो सब है, नहीं तो यही आपको कैलकुलेशन करना पड़ता। तो लगभग हम इसको 29 है ना, तो 4 33 कर देते हैं ना। ये मैंने इसको 33 कर दिया। देखिए कितने डिग्री पे चला गया। ये जो लग्न है कहां पर आ गया, जहां पर उस क्लाइंट का फॉर्च्यून है। ये चीज समझ में आया, यहां तक समझ में आया, कोई डाउट। यदि वो व्यक्ति आज की तारीख में आपसे एक ऐसा समय पूछेगा जो उसके लिए लाभदायक है या फॉर्चुनेटेड टाइम है, तो देन व्हाट विल यू से, योर फॉर्चुनेट टाइम इज 10:33, लगभग 10:30 बजे। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये फॉर्च्यूनर टाइम, मान लीजिए किसी काम को शुरू करना है तो आप कितने बजे शुरू कर सकते हो उसको, 10:33 पर। ये समझ में है यूज फॉर्च्यूनर। दैट ये आपका ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आ गया। सॉरी सॉरी, लगना ट्रांजिट किया ना अपन ने, ये है लग्न को चलाया अपन, है ना। लग्न को जब आप चलाएंगे तो आप सेम डे है ना, एक टाइम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो टाइम पर आप उस काम को करिए, आपका फॉर्च्यून आपका साथ देगा। ठीक है, या जो प्लैनेट है या जो नक्षत्र है वो आपका साथ देंगे। क्लियर हो गया, लगना ट्रांजिट ये बताता है। क्लियर है। अब मून कैसे देखेंगे, यहां तक कोई डाउट किसी को, पूछ लो भाई। यदि ये नहीं समझ में आया ना तो आगे आप इवेंट नहीं निकाल सकते। यही है ट्रांजिट, यही है जो मैंने आपको अभी दिखा दिया। ठीक है, सिंपल सा सिद्धांत है, ये पॉइंट्स आप हमेशा ध्यान रखिए। लिखा सर 1 मिनट, सर वो आपने जो 4 मिनट बताए थे ना ऐड करने के लिए, अच्छा हाँ 1 डे। देखिए, सबसे पहले ये याद रखिए कि एसेंडेंट दिन में वहां से मूव करना शुरू करेगा जहां सन होगा, हमेशा। ठीक है, सन का मंथ फिक्स है, मंथ क्या है, फिक्स है। फिक्स। फिक्स है कि वह किस राशि में होगा। ठीक है, किस राशि में होगा, ये क्लियर है ये पॉइंट। हमेशा ध्यान रखिए एसेंडेंट सुबह वहां से उदित होता है जहां पर सन होता है। ठीक है, और हर महीने में सन की पोजीशन फिक्स है। ठीक है, 12 महीने 12 राशियां, समझ में आ गया। 12 महीने 12 राशियां फिक्स है। क्लियर हो गया। तो हमने देखा कि एसेंडेंट की मूवमेंट हमेशा वहां से शुरू होती है जहां पर सन होता है। अब हमें दूसरा काम ये करना है कि एसेंडेंट को मूव कराना है। क्या कराना है, मूव कराना है। कहां, जहां पर फॉर्च्यूना पॉइंट है। ठीक है, कैसे मूव होगा, एसेंडेंट हर 2 घंटे में राशि चेंज करता है। ठीक है, तो हम 2-2 घंटे टाइम को प्लस माइनस करके एसेंडेंट को मूव करा सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर।
एसेंडेंट हर 2 घंटे में अपनी राशि चेंज कर देता है, नेक्स्ट राशि में चला जाता है। तो हमको एसेंडेंट को यदि फॉर्च्यूना के पास पहुंचाना है तो हम क्या करेंगे, 2-2 घंटे समय को बढ़ाते जाएंगे या कम करते जाएंगे, ठीक है, जैसा भी करना हो। तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, उस राशि में पहुंच जाएंगे, ठीक है। जब हम राशि में पहुंच जाएंगे तो एसेंडेंट को फॉर्च्यूना से मिलाने के लिए, फॉर्च्यूना से मिलाने के लिए, मिलाने के लिए, मिलाने से क्या मतलब है, डिग्री मिलाना है। क्या मिलाना है, डिग्री, डिग्री। डिग्री मिलाना है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिग्री के लिए कितना मिनट एडजस्ट करना पड़ता है, 4 मिनट, 4 ठीक है। 4 मिनट एडजस्ट कर दीजिए आप, तो आप डिग्री टू डिग्री खसका सकते हैं, किसको, एसेंडेंट को, ठीक है। सेम डिग्री हो जाएगी तो वो जो टाइमिंग आएगी वो आपका फॉर्च्यूना टाइम है। ये यूटिलाइजेशन समझ में आ गया, जी। फॉर्च्यूना टाइम मिल जाएगा आपको। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल किया था उसमें आया था 10:33, व्हाट इज PM AM AM। ए AM, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, क्लियर है ये। फॉर्च्यूना को मिला दीजिए आप, डिग्री से डिग्री मिला देंगे, वो ऑटोमेटिक उस नक्षत्र में चला जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में हमने किया क्या, लगना को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पहुंचाया है, क्योंकि क्लाइंट का फॉर्च्यूना कहां पर स्थित था, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट, अब आता है मून। चलिए मून, कहाँ थे हम, नेक्स्ट है मून। मून की क्या खास बात होती है भाई, अब भी बताया मैंने, लगना की जैसे बताया हर 2-2 घंटे में राशि चेंज करेगा, तो मून जो होता है पर डे, है ना, पर डे नक्षत्र बदलेगा, है ना, नक्षत्र चेंज करता है, ठीक है। कोई बता सकता है आज चंद्रमा किस नक्षत्र में है? अमावस है तो आद्रा। नहीं, सर पुष्य में नक्षत्र में है। ये कब का चार्ट है, आज का है ना। सर अभी मैं बताती हूँ सर। हाँ बताइए। सर पुष्य नक्षत्र में है। नहीं, पुनर्वसु में सर, कैसे बताया मैडम, पुनर्वसु। डेली पुनर्वसु सर में है। डेली पंचांग निकालते हैं, अभी अभी नक्षत्र आज का है पुनर्वसु में। देखिए 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 देखिए, सही बोल रहे हो आप। ये देखिए, ये लिखा है चंद्रमा, चंद्रमा दिख रहा है, किस राशि में है, मरकरी की राशि में, और उसका स्टार लॉर्ड कौन बना हुआ, जुपिटर। जुपिटर जुपिटर। यहाँ पे देखिए मून कहाँ बैठा है, वो टेबल में इसलिए बता रहा हूँ, आप पंचांग से भी देख सकते हैं, लेकिन वो टेबल बहुत काम की है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मून देखिए कहाँ बैठा है, मरकरी की राशि कौन सी होती है, 3 और 6, यह है 3 ऊपर और यह है 6, 3 में बैठा है, ठीक है, 3 में बैठा है ना। कहाँ गई, सर 3 में बैठे। 3 नंबर की हाँ राशि हाँ में, सर। देखिए ये 3 नंबर की राशि दिख रहा है, हम्म, इसका स्टार लॉर्ड कौन है, जुपिटर है। पुनर्वसु। पुनर्वसु। तो जुपिटर, चंद्रमा अभी किस नक्षत्र में, जुपिटर का नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र में, ठीक है। अब मेरे को बताइए, इस चंद्रमा को हमें कहाँ पहुंचाना है, नीचे उत्तरा फाल्गुनी में, कहाँ पहुंचाना है, उत्तराखंड। उत्तरा फाल्गुनी, ये समझ में आया। अभी हमने लग्न को कहाँ पहुंचाया था, उत्तरा फाल्गुनी में पहुंचाया था ना, डिग्री से डिग्री मिला के, हम्म, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि चंद्रमा, पंचांग से देख लीजिए कि चंद्रमा किस तारीख को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आ रहा है, बात समझ में आई मेरी। जी। चंद्रमा सर उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी, हमने जो एग्जाम्पल लिया था ना, वहां फॉर्च्यूना जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, अच्छा। है ना। तो हमें फॉर्च्यूना डे पता करना है। अब क्या पता करना है, फॉर्च्यूना डे, है ना। हमें क्या पता करना है, फॉर्च्यूना डे। कब पता चलेगा, जब मून, मून कहाँ पहुंच जाएगा, उत्तराखंड। 4 वाले नक्षत्र में पहुंच जाएगा।
अब कोई बता सकता है कि वो उत्तरा फाल्गुनी में कब आएगा? पंचांग देख के बताइए। दिन बाद 7 डेज ऐड कर देंगे ना वहाँ पे। हाँ बताइए, संतोष मैडम बताइए। सर 5 दिन तो इसी के हो गए, कर्क और सिंह राशि का, 24 और एक दिन वो 5-6 दिन, लगभग आफ्टर 6 डेज, लगभग आफ्टर 6 डेज बाद। आफ्टर हाँ बस सर ने जिन्होंने बोला 7, वो लगभग ठीक ही है। हाँ लगभग 6 से 7 दिन में पहुंच जाएगा। हाँ। कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? सर बता देखिए सकते मैं हैं? बताती हूँ, एक सिंह सेकंड में राशि में टेबल खोल देता हाँ हूँ। हाँ देखिए, ये जो दिख रहा है ना पुनर्वसु, ये 3 चरण यहाँ, 1 चरण यहाँ है। ये जो 4 चरण मिलेगा तो क्या बनेगा? एक नक्षत्र बनेगा। और एक नक्षत्र में वो कितने दिन रहता है? 2.25 दिन। ना जी, राशि में रहता है 2.25 दिन। हाँ राशि, एक नक्षत्र में 1 दिन। तो ये लगभग 1 दिन हो गया। ये पूरा नक्षत्र है 2 दिन हो गया। ये पूरा नक्षत्र है, ये 3 दिन हो गया। ये पूरा नक्षत्र है, ये 4 दिन हो गया। ये पूरा नक्षत्र है, ये 5 दिन हो गया। ठीक है। अब देखिए, छठे दिन वो किस नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा? उत्तरा फाल्गुन। उत्तरा फाल्गुनी। लेकिन हमें उत्तरा फाल्गुनी का कौन सा चरण लेना है? ये वाला, सेकंड चरण। है ना, एकदम मिलाना है, जैसे हमने अभी डिग्री से डिग्री मिलाई है। ठीक है। हालांकि वो 24 आवर का समय है। ठीक है, 24 आवर का समय है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वो उत्तरा फाल्गुनी, तो लगभग कितने दिन आ गए 6 से बताइए? 7 दिन। हैं? आ गया? नहीं आया? कितना, आज कितनी तारीख है? आज 17 17 है। 6 तारीख का 17, 18, 19, 20, 7 21। दिन हो गए ना आज से। सर 24 के आसपास आज आएगा। 23 तारीख का है सर। कितनी तारीख आ रहा है? 23 23। सॉफ्टवेयर में देखिए, आपको एस्ट्रो सेज में दिख जाएगा पंचांग। देख लिया सर, उसी में से बताया। डेली पंचांग में देखिए, उत्तरा हाँ, फाल्गुनी उसी में नक्षत्र में जी चंद्रमा सर, कब आएगा? हाँ। 23 जुलाई 2023 को आएगा। यस, ठीक है, 23 जुलाई 2023 को। 2023 तो इनके लिए फॉर्च्यूनर डे कौन सा हो गया? 23 जुलाई जुलाई 2023। 23। ये मून ने बता दिया। लग्ना ने क्या बताया था? ओवर। ठीक है, मून ने क्या बता दिया? वो दिन बता दिया। ठीक है, इस दिन जो जो काम कर सकते हैं आप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा काम है जिसके लिए पूरे दिन की आवश्यकता है, तो अब क्या निकालेंगे आप? है ना? हाँ। ठीक है। अब आता है सन। यहां तक कोई डाउट तो नहीं? किसी की आवाज नहीं आ रही? एक सर वो बार फॉर्च्यूनर टाइम चेहरा निकाला था ना लग्न से। चेहरा दिखा दीजिए। हाँ, तो किसी सर को कोई डाउट बताइए। हाँ सर, वो फॉर्च्यूनर टाइम में हमने जो निकाला था ना लग्न से, हाँ हाँ, तो उसका एंड टाइम का कब रहेगा? मतलब वो स्टार्टिंग टाइम 10:33 है, तो एंड टाइम मतलब 1 आवर नहीं कंसिडर नहीं, करें? देखिए देखिए, वो जो टाइम है ना, वो वो स्टार्टिंग शुरू करने के लिए है ना। कोई चीज अपन बोलते हैं ना, कोई काम कब शुरू करें, मुहूर्त बोलते हैं ना अपन जिसको। हाँ, तो वो सर कब तक वैलिड जैसे रहेगा? बोले, आपने बोले गृह प्रवेश करना है, ठीक है, तो 10:30 बजे गृह प्रवेश कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए अकाउंट खोलना है, तो 10:30 बजे साइन कर लीजिए। ठीक है, ऐसा है वो टाइम। ड्यूरेशन नहीं होगा। ड्यूरेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? चंद्रमा में। ठीक है, जी जी समझ सर। में आ रहा है? और इससे भी बड़ा ड्यूरेशन अब आपको सन ट्रांजिट में मिलेगा। ठीक है, देखिए कैसे मिलेगा। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? नहीं सर, एक सन में 1 महीने का है। हाँ, अब देखिए सन में कैसे देखते हैं। ये टेबल मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे दी है ना? हाँ सर। चलिए, वो क्लाइंट का चार्ट निकाल रहा हूँ, है ना। अब देखिए सन ट्रांजिट कैसे निकालेंगे। यह ना फॉर्च्यूना उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दिख रहा है आप लोगों को? देखिए, अब यहां पर आ जाइए फॉर्च्यूना में। देखिए फॉर्च्यूना क्या कह रहा है? मरकरी राशि में है और सूर्य के नक्षत्र में। तो मरकरी की कितनी राशियां होती हैं? 2, 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि। ठीक है, देखिए मेरा काम सिर्फ दिखाना है, सब सब विजिबल है,
मैं आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले आ जाइए 3 नंबर की राशि में। ठीक है, ये देखिए 3 नंबर की राशि दिख रही है आप लोगों को। अब देखिए कुंडली, हमको क्या ढूंढना है मैं बता रहा हूँ, है ना। हमको ढूंढना है मरकरी मरकरी सन। सन मरकरी में सन का सिर्फ नक्षत्र मरकरी और सन देखना है, आगे नहीं जाना है। मरकरी और सन देखना है। सन ठीक है, हम आ जाएंगे मरकरी और सन पे। ये देखिए ये मरकरी दिख रहा है आपको यहाँ। अब इसमें सन कहाँ है बताइए। नहीं है, नहीं है। नहीं, अब इसकी दूसरी राशि में जाइए। 6 है। इसकी दूसरी राशि कहाँ है, नीचे आएगी सर। और ये ना 6 नंबर। अब यहाँ पे देखिए मरकरी में सन कहाँ है। ऊपर ही सर है। मरकरी सन, मरकरी सर सातवें से 109 पर, 109 पर, 109 पर मरकरी सन, मरकरी ये देखिए मरकरी सन यहाँ से चल रहा है, ये यहाँ तक है। कितनी डिग्री से कितनी डिग्री तक है, कोई बता सकता है। 150 डिग्री से, नहीं 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 नहीं, ऊपर ही 150 है to सर 157. 7 डिग्री हो रहा है तक। सर। ये 5 देखिए डिग्री, ये स्टार्टिंग डिग्री होती है। 150 और 5 डिग्री, ये 5 लिखा है, डिग्री से। हाँ ये लिखा है फ्रॉम और ये लिखा है टू, है ना। तो सन कहाँ एंड हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। तो ये देखिए ये 150 डिग्री से लेकर 160 डिग्री। क्लियर है। अब कोई मेरे को डेट बता सकता है, इतने सारे एग्जाम्पल किए आप लोगों ने। अच्छा, सब बता सकते हैं। किस तारीख से किस तारीख। एक मिनट 17 और 7, हम्म 4 और 2 24, 24। ये 150 से शुरू हो रहा है मरकरी में सन, और मरकरी में सन जो है वो 160 डिग्री तक जा रहा है। 157 डिग्री तक। 17 September to 24 September. देखिए हमारा जो सन है 150 डिग्री से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है 160, है ना। तो आपको एक विधि सिखाई थी मैंने, याद होगा क्या, डे निकाले। देखिए 150 वाला तो कितनी तारीख से शुरू होगा। सर 157 तक जाएगा ना. नहीं ये 17 एंड पॉइंट तारीख ही को, है, एंड 17, पॉइंट ये होता है। 17। ये लिखिए यहाँ लिखा ना फ्रॉम और टू, दिख रहा है आपको। फ्रॉम जो होता है स्टार्टिंग होता है और टू उसका एंड होता है। ठीक है, ओके. तो सन कहाँ तक जा रहा है 160 डिग्री तक। अब क्या करेंगे हम, 160 में से क्या माइनस करेंगे 150. 150। याद आया कुछ, यस, है ना। 160 में से 150 माइनस करेंगे, कितना आएगा 10 डिग्री। इसमें कितना जोड़ेंगे 17 है ना, 17 September. 17 कितना आएगा। 7 September. 27 सितंबर। तो 150 कहाँ से शुरू हो रहा था, 17 सितंबर से शुरू हो रहा था, जो कि कहाँ तक जा रहा है 27 सितंबर तक। तो ये आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन मिला जब सूर्य जो है वो किस नक्षत्र में है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। और ये वो नक्षत्र है जहां आपका फॉर्च्यूना है। तो ये आपको एक ड्यूरेशन मिल गया 10 दिन का, दिख रहा है 10 डेज। तो मैंने आपको क्या बता दिया, टाइम, डे एंड ड्यूरेशन। ठीक है, ये 3 चीजें आप निकाल सकते हैं। ये आपने एसेंडेंट से निकाला है, ये आपने मून से निकाला है, और ये आपने सन से निकाला। यही है ट्रांजिट की पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए आपसे सर पूछने आ जाए कोई, फॉर एग्जांपल मुझे घर बनाना है, ठीक है, तो आप बोलेंगे 17 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में काम शुरू कर दीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे। हाँ सर यही पूछ रही थी मैं, आपने बताया। अच्छा ठीक है, ये फॉर्च्यूना डेज हैं, मतलब ये वो समय है जब सूर्य जो है आपके उस नक्षत्र में है जहां पर फॉर्च्यूना पॉइंट है। समझ में आ रहा मेरी बात। ठीक है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है आपसे पूछता है कि वो दिन बताइए जब मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं और मेरे लिए फायदेमंद हो। तो आप किस चीज का चयन करेंगे, एसेंडेंट का चयन करेंगे, मून का चयन करेंगे, सन का चयन करेंगे। सर दिन के लिए तो मून का, ओ सॉरी लगन का। हाँ जी, नहीं, दिन यदि डे पे पूछता है तो लगन। मून का सर. हम्म
सर क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट कीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है, वो ये कहता है कि मुझे ऐसा दिन बताइए जिस दिन मैं इन्वेस्ट करूं, मैं एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, मुझे वो दिन बताइए जिस दिन मैं इन्वेस्ट करूं और मेरे लिए बहुत अच्छा हो। मून मून दिन के लिए तो तो करेंगे, वो भी करना पड़ेगा असेंडिंग का, दोनों ही कर सकते हैं। अरे मैंने तो कह दिया ना किस दिन करूं, दिन मतलब मून। मून हाँ। ठीक है, ठीक। ठीक है। वो जो प्रश्न कर रहा है वो ये पूछ रहा है कि आने वाले समय में बता दीजिए मुझको, है ना, किस दिन मैं इन्वेस्ट कर लूं। समझ में आ रही मेरी बात? सर वो, हाँ, वो मून में से देख के फिर उसमें मतलब मून वाला जो फॉर्च्यून डे होगा, फिर उसके अंदर हम वो उसमें असेंडेंट भी उसको ऐड करेंगे ना उसी वेरी गुड, वेरी गुड। ये हाँ आप मैं उसको भी तो ऐड वही ऑन बोल कर रही सकते हैं, आप टाइम भी उसको तो ऐड ऑन कर दीजिए। दे दिन तो मिल गया, समय भी मिल जाएगा आपको। टाइम भी हूँ, समय भी मिल ठीक है, गया। कभी कभी होता है वो समय रात को आ रहा है, अब क्या करेंगे, है ना, तो फिर दिन को यूज करिए। ठीक अच्छा। है, अब मान लीजिए आपको फॉर्च्यूनर 12th हाउस में बैठा है, ठीक है, सॉरी 12वीं राशि में बैठा है। फॉर एग्जाम्पल आपका फॉर्च्यूनर 12वीं राशि में बैठा है। एक सेकेंड, मैडम ने बोली सर वो हो गया उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद, उत्तर और रेवती। नहीं नहीं नहीं, देखिए स्क्रीन दिख रही, एक सेकेंड। मान लीजिए आपका फॉर्च्यूनर कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ बैठा, मीन राशि में। कहाँ बैठा है? सर मीन अर्जुन का राशि। उसी में ही बैठा है, हाँ अर्जुन का, मेरे बेटे का 12th हाँ, में ही बैठा है। तो इसीलिए एग्जांपल लिया मैंने। देखिए ये कौन सा महीना है, जुलाई सर। ये कौन सा है, अच्छा आप हाँ नहीं नहीं ये कौन सा है, ये 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 जो जनवरी, सर ये जनवरी कौन से सा है, जनवरी, फरवरी, मार्च। फरवरी फेब्रुआरी, फरवरी, ये कौन सा है, मार्च मार्च। मार्च, मार्च मार्च, अब मान लीजिए अप्रैल का महीना चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल अप्रैल। अप्रैल अप्रैल का महीना, तो सूर्य कहाँ पे होगा, मेष राशि में। मेष राशि। मेष राशि। और असेंडेंट भी कहाँ पे होगा सुबह सुबह, सेम सेम। सर सेम मेष राशि में सेम। सेम मैंने कहा ना असेंडेंट वहीं होगा जहां सन होगा। सन होगा जी सर। ठीक है, अब जैसे हाँ मैडम ने कहा कि हमें फॉर्च्यूनर डे मिल गया, अब हमें फॉर्च्यूनर टाइम निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत जाएगी क्योंकि फॉर्च्यूनर टाइम रात को आएगा ना, जी 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 12वीं राशि में तो 24 घंटे हो जाएंगे। हम्म। समझ रहे? तो अब आपको वहां पे हाँ फॉर्च्यूनर डे का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका फॉर्च्यूनर यहाँ पे है, तो डे के साथ टाइम भी निकाल लीजिए। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ। हम्म। ठीक है, मैंने दोनों चीज बता दी कैसे यूज करना है। ठीक है, जैसे यहीं पे था, यहाँ फॉर्च्यूनर आ रहा था, है ना, एसेंडेंट हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो हम टाइम भी निकाल लेंगे, नहीं तो डे तो है ही है हमारे पास, जी क्योंकि जी सर। चंद्रमा उस नक्षत्र में तो रहेगा ही रहेगा पूरे दिन, और उसकी भी टाइमिंग रहती है कब से कब तक है, वो आप सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। जी समझ में आ रही मेरी बात? जी सर। तो ऐसे हम फॉर्च्यूना का प्रयोग विभिन्न कार्यों में कर सकते हैं, फॉर्च्यूना को हम ऐसा मुहूर्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था फॉर्च्यूना पॉइंट, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या उसकी उपयोगिताएं हो सकती हैं, एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। समझ में आया ये?